बड़ी खबर देख लेते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज विधायक दल की बैठक होगी। कल दोपहर तक चिंतन शिविर चलेगा। 2 दिन का चिंतन शिविर जिसमें आज विधायकों से जिलेवार अलग अलग भी मुलाकात होगी, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। कांग्रेस समर्थित दलों के विधायकों का चिंतन शिविर, पहले दिन बैठक में 102 विधायक शामिल हुए हैं और पार्टी की तरफ से कहा गया चूंकि कई विधायक बाहर है, स्वास्थ्य कारणों के चलते आज ज्यादा विधायक शामिल होंगे। सभी विधायकों से जिलेवार चर्चा भी होगी। संगठनात्मक ढांचा, विधानसभा सत्र को लेकर के चर्चा, बजट में आखिरकार क्या कुछ होना चाहिए उसको लेकर के भी चर्चा, तो साथ ही राजनीतिक चर्चाओं पर भी विचार विमर्श होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद होंगे, साथ ही साथ प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद होंगे। संयुक्त बैठक लेंगे, विचार विमर्श करेंगे, जिलेवार विधायकों से मुलाकात करेंगे। तो विधायकों की सुनी जाएगी और कुछ अपनी कही जाएगी और इस तरह से चिंतन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधे दिनेश का रुख करेंगे। दिनेश, आज क्या कुछ होने जा रहा है इस चिंतन शिविर में, चूंकि मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे और खुद माकन और साथ ही साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद होंगे। अब बिल्कुल हेमंत, देखिए कुछ ही देर में बैठक यहां पर शुरू हो जाएगी। आज दूसरा दिन है चिंतन शिविर का। कल कोई बैठक नहीं हो पाई थी और आज जो है अब से कुछ ही देर में बैठक यहां पर शुरू होगी। सीएम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास से रवाना हो चुके हैं। ये तकरीबन जो है वो 8 से 10 मिनट में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे। बड़ी खबर ये है हेमंत कि कल जिस तरीके से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पर हमला हुआ, उसके बाद इस तरह की आशंका है कि कुछ भाजपा कार्यकर्ता यहां पर विरोध जताने पहुंच सकते हैं। इसी के मद्देनजर जो है वो सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है। देखिए आप, होटल के बाहर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ाई गई है और बड़ी संख्या में जवान यहां पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि आशंका है कि आमेर क्षेत्र के और जमवा रामगढ़ क्षेत्र के कुछ भाजपा कार्यकर्ता यहां पर अपना विरोध जताने पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से मामला तूल पकड़ रहा है रीट मामले को लेकर, पहले पूर्व शिक्षा मंत्री डोटासरा के निवास के बाहर जो है नाती का बाड़ा लिखा गया, उसके बाद कल जो है वो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पर जो है हमला हुआ, उसके बाद अब जो है वो इस तरह की आशंका है कि चिंतन शिविर जो चल रहा है दिल्ली रोड पे होटल 5 स्टार होटल में, वहां पर भाजपा कार्यकर्ता अपना विरोध जताने पहुंच सकते हैं। इसी के मद्देनजर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और यहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो आज जो है वो दूसरा दिन है इस चिंतन शिविर का। अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। सबसे पहले संयुक्त बैठक यहां पर होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री जिलेवार चर्चा करेंगे। विधायकों से अलग अलग जो है वो न केवल मुख्यमंत्री बल्कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन जो है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, अलग अलग जो है वो जिलेवार चर्चा विधायकों के साथ की जाएगी। जहां तक बिंदुओं का बात है, देखिए प्रदेश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा रीट का चल रहा है। रीट का मुद्दा हालांकि आधिकारिक रूप से इस चिंतन बैठक का आधिकारिक बिंदु नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें रीट के मुद्दे पर राय जो है वो विधायकों से ली जा सकती है, क्योंकि इसके बाद में कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक है। उस कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है कि रीट मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ये जो चिंतन शिविर है ये बजट सत्र से 2 दिन पहले हो रहा है। परसों से जो है विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी ये चिंतन शिविर चल रहा है, तो बजट सत्र में किस तरह की सत्ता पक्ष की रणनीति रहेगी, मंत्री विधायक जो है वो किस तरीके से सत्ता पक्ष को जो है वो डिफेंड दिनेश, थोड़ा जरा इसकी रणनीति पर एक तरीके होटल की तस्वीरें भी दिखाइए हमारे दर्शकों को, उधर भी कैमरा पैन कीजिए और साथ ही साथ ये बताइए कि कल जिस तरीके से संख्या विधायकों के 102 रही, आज ये संख्या कितनी हो सकती है, और जैसे कि पार्टी की ओर से पहले कह दिया गया उन विधायकों को छूट होगी जो कि पार्टी के काम से यूपी चुनाव प्रचार के लिए लगाए गए हैं। अब बिल्कुल देखिए, होटल की तस्वीरों के लिए मैं कैमरामैन यासीन से जो है वो कहूंगा एक बार तस्वीरें वो दिखाए। ये देखिए दिल्ली रोड पर ये 5 स्टार होटल है, होटल लीला पैलेस। यहां पर ये चिंतन शिविर जो है वो आयोजित किया गया है और मेन रोड पर ये होटल है। पहले भी जो है वो यहाँ पर
पहले भी यहाँ पर जब राज्यसभा चुनाव थे तब यहाँ पर बाड़ेबंदी की गई थी विधायकों की। और अब जो है यहाँ पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है अभी इस गाड़ी में पहुंचे हैं। तो ये जो होटल है, इस होटल में जो है सभी विधायक मंत्री जो है वो ठहरे हुए हैं। दावा किया गया है सरकार की ओर से कि 102 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये कि अभी जो है वो संख्या तकरीबन 80 के पास है, लेकिन जो विधायक कल नहीं आ पाए थे वो आज यहाँ पर पहुंच जाएंगे जी। ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि 105, 106 जो है वो विधायकों की संख्या रहेगी, क्योंकि कुछ विधायक जो है वो कोविड पॉजिटिव हैं, कुछ विधायक बीमार हैं, तो स्वास्थ्य कारणों के चलते विधायक नहीं आ पाएंगे। इसके चलते कुछ जो हैं वो विधायक दूसरे राज्यों के चुनावों में व्यस्त हैं, वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन 105, 106 की संख्या यहाँ पर रहेगी। तो 2 दिन का ये चिंतन शिविर जो है इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन दिनेश, हमने देखा कि कल जो है विधायकों को देर शाम वापस यहाँ पर बुलाया गया, उसके बाद से और ठहरने की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि विधायकों को फ्रंट में कमरे दिए गए हैं, बाकी मंत्रियों के लिए स्वीट होंगे। बिल्कुल ये सही बात है। विधायक जो है वो आगे वाले जो रूम है, अच्छे रूम जो है उनमें विधायकों को ठहराया गया है, और मंत्रियों को जो है पीछे की तरफ वो स्वीट जो है वो दिए गए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और पहले भी हमने देखा कि कई बार इस तरह की जो है वो इसे हालांकि हम बाड़ेबंदी नहीं कह सकते, लेकिन 2 दिन जो है वो एक साथ विधायक गुजारेंगे। 2 दिन क्या बल्कि हम यूं कहें कि 3 दिन, क्योंकि कल दोपहर तक ये शिविर चलने वाला है। पहला दिन जो है वो केवल विधायकों के यहाँ पर पहुंचने में लग गया। पहले दिन कोई ना तो कोई बैठक हुई ना कोई कार्यक्रम हुआ। आज से जो है वो हम कह सकते हैं कि विधिवत रूप से इस चिंतन शिविर की शुरुआत होगी। आज जो है बैठकों का सिलसिला चलेगा, संयुक्त रूप से भी बैठक होगी। उसके बाद विधायकों से जिलेवार जो है वो चर्चा की जाएगी, उनके जिले की क्या आवश्यकता है, सरकार क्या कर रही है और विधायक क्या चाहते हैं, इस पर जो है वो खासतौर से चर्चा होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बजट सत्र से पहले ये चिंतन शिविर आयोजित किया गया है, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बजट सत्र में रणनीति को लेकर ही है, क्योंकि आशंकाएं इस तरह की है कि बजट सत्र में कांग्रेस के दिनेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और ये वही होटल है लीला पैलेस, जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये होटल, पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। और ये तस्वीरें सहयोगी दिनेश पहुंचा रहे हैं आप दर्शकों तक कि किस तरीके से पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा का पहरा लगाया गया है और तमाम मंथन को लेकर के कोशिशें लगातार जारी हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गहलोत कैबिनेट की आज बैठक होनी है और दोपहर को 2 बजे कैबिनेट की बैठक सीएमआर पर होगी। बड़ी खबर है इस वक्त की कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में कैबिनेट की बैठक आज दोपहर को 2 बजे रखी गई है। इससे पहले आज मुख्यमंत्री जो है वो होटल पहुंचेंगे, मंथन में पहुंचेंगे। उसके बाद 2 बजे कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर रखी गई है और बड़ा फैसला यहां पर हो सकता है। इस कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र को लेकर के चर्चा मंत्रियों के साथ संभावित है और साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव लिए जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, तो आज गहलोत कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। दोपहर को 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सतीश पूनिया हमले के मामले को लेकर के अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा जगह जगह फूटा है और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, जिन पर बूंदी में कल हमला होने की जानकारी सामने आई थी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके बाद से ही प्रदर्शन शुरू कर रखा है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। कानून व्यवस्था को लेकर के शहर शहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज बीजेपी ने तालेड़ा कस्बे में बंद का ऐलान किया है और बंद को सभी व्यापार संघों की तरफ से समर्थन मिला है। तालेड़ा कस्बा आज बंद रहेगा। कोटा में आईजी निवास के बाहर कल रात से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और इसी बीच खबर यह भी है कि मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, जिसमें कोटा के 2 नामजद नेता शामिल हैं और साथ ही साथ 100 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
जितनी मांगे जो अपराध किया है उस अपराध के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो करके और उनको उन धाराओं में गिरफ्तार करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया के ऊपर प्राण घातक हमला यानी उनकी हत्या करने के लिए किया गया था, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गए हैं। तो उन जो हत्या करने का जो प्रयास किया गया है उन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। यहाँ तो कोई सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं, बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं, माताएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, संपत्ति सुरक्षित नहीं है। ये तो एक तरह से ये राज है ना, गुंडों के हवाले हो गया है। कोटा में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं आईजी आवास के बाहर, और कल रात से ही यह प्रदर्शन दरअसल यहां पर जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से साफ किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रीट पेपर लीक मामले को लेकर के आज की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। जालोर में एसओजी की टीम कार्रवाई कर रही है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। इस मामले को लेकर भीनमाल चीतलवाना में तलाश की जा रही है। चीतलवाना इलाके में भी लगातार एसओजी आरोपियों की तलाश कर रही है। रीट गिरोह से जुड़े लोगों की तलाश एसओजी की तरफ से जारी है। एसओजी के पास कई लोगों की लिस्ट है, जिसमें ग्राम सेवक, पटवारी, व्याख्याता, शिक्षक और कुछ सरपंचों के नाम भी शामिल है। ये सूची एसओजी के पास, और रीट गिरोह से जुड़े 4 को शिक्षा विभाग ने अभी तक निलंबित किया है। ये कार्रवाई आगे भी देखने को मिल सकती है। ये बड़ी अपडेट है जालोर से, जहां पर आज एसओजी की तरफ से कई जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। बड़े स्तर पर एसओजी की कार्रवाई चीतलवाना इलाके में भी लगातार देखने को मिल रही है, साथ ही भीनमाल। और हम आपको बता दें कि एसओजी की तरफ से बैठक की गई थी सांचौर में पुलिस अधिकारियों के साथ। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई आज भीनमाल चीतलवाना के इलाके में, जहां पर आरोपियों की तलाश जारी है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम बिश्नोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए हेमंत, जिस तरीके से रीट का पूरा नेटवर्क है वो जालोर, बाड़मेर व सिरोही पे आके टेक केयर, ऐसे में एसओजी ने कैंप लगा दिए हैं यहाँ पर, जिसमें जालोर जिले के चितलवाना क्षेत्र और भीनमाल और बागोड़ा क्षेत्र में 2 टीमें लगातार जो संदिग्ध है उनकी तलाश की जा रही, जिसमें व्याख्याता, टीचर और कुछ सरपंचों के नाम भी सामने आ रहे हैं और कुछ पटवारियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। उन सभी की तलाश है वो शुरू कर दी गई है। पूरी तरीके से जिस तरीके से सांचौर में एडीजी अशोक राठौड़ की ओर से जिस तरीके से पुलिस के साथ ये बैठक हुई थी, उसके बाद लगातार जो संदिग्ध लोग हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अलग अलग टीमें दबिश दे रही है। इसके अलावा जो संदिग्ध लोग हैं या उनके परिवार से सदस्य जुड़े हुए हैं उनकी भी तलाश की जा रही है, ताकि उनसे कुछ इनपुट मिल सके। उनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। ऐसे में पूरी तरीके से एसओजी है वो रीट गिरोह से जुड़े हुए जालोर के तमाम लोगों को हिरासत में लेने के लिए रणनीति बना रही है। ऐसे में बड़ा इनपुट ये भी आ रहा है कि जो संदिग्ध लोग फरार हो चुके हैं, बाहर निकल गए हैं, जैसे एजुकेशन विभाग की बात करें तो उनको लेकर भी विभाग को एक बायोडाटा मांगा है कि वो इतने दिनों से बाहर कहाँ है। जी अमन। बिल्कुल श्याम, लेकिन क्या यहाँ पर एसओजी की कार्रवाई की भनक लगते ही बड़े स्तर पर ये जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर आरोप हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, वो भूमिगत हो गए हैं और सतर्क होकर के अभी गायब हैं, एसओजी की लगातार कार्रवाई के बावजूद मिल नहीं रहे हैं? हाँ बिल्कुल हेमंत, आपकी बात बिल्कुल राइट है। जिस तरीके से एसओजी जिन लोगों को संदिग्ध मान रही है, जिनको गिरफ्तारी को लेकर प्रयास कर रही है, वो सभी के सभी भूमिगत हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि एसओजी के हमारे सूत्र वो बता रहे हैं कि तकरीबन जालोर जिले से 150 से अधिक ऐसे लोग हैं जो भूमिगत है, जिसमें कई शिक्षा विभाग हो या राजस्व विभाग से जुड़े हुए हो या फिर कुछ जनप्रतिनिधि भी हो, वो भी भूमिगत है। लेकिन अभी तक इनकी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है, सभी के फोन बंद है। ऐसे में कहीं ना कहीं संदेह की सुई है वो जाहिर हो जाता है कि ऐसे लोग जो भूमिगत हो चुके हैं उनकी पिछले 7 दिनों से कोई लोकेशन नहीं मिल रही है। ऐसे में पूरी तरीके से एसओजी मॉनिटरिंग कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो एसओजी की कार्रवाई लगातार यहां पर जारी है। भीनमाल चीतलवाना का इलाका, जहां पर आज एसओजी बड़े स्तर पर दबिश दे रही है और साथ ही साथ तलाश कर रही है संदिग्धों की। कई संदिग्ध, जिसमें सहयोगी श्याम बता रहे थे कि 150 से ज्यादा लोग भूमिगत हो गए हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। युवा अधिकार मोर्चा का आज हल्ला बोल है। रीट लीक्स के विरोध में यह प्रदर्शन युवाओं की तरफ से किया जा रहा है और अधिकार मोर्चा का महापड़ाव, जहां ये शहीद स्मारक पर युवा यहां से जाएंगे, रिद्धि सिद्धि तिराहे से शहीद स्मारक की तरफ प्रदर्शन करते हुए रवाना होंगे। शहीद स्मारक पर ही युवा अधिकार मोर्चा की ओर से महापड़ाव का ऐलान किया गया है। जयपुर में शहीद स्मारक तक रैली निकालेंगे, परीक्षा निरस्त करने और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। रीट को लेकर के लगातार युवाओं का हल्ला बोल जारी है और आज की अगर हम बात करें, युवा मोर्चा की तरफ से यह महापड़ाव का ऐलान किया गया था। युवा अधिकार मोर्चा का प्रदर्शन। जिस प्रकार से राजस्थान में भर्तियों में धांधलेबाजी हो रही है, चाहे वो रीट का पेपर हो, JN का हो, SI का हो, भर्तियों में अनियमितता को लेके हमने कॉल दिया है कि 7 तारीख को हम महापड़ाव शुरू करेंगे 7 तारीख से। और जो हमने जगह रखी, और इसी बीच सीधी तस्वीरें हम आपको राजधानी जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का काफिला होटल के लिए पहुंचता हुआ कुछ ही दूरी पर होटल से। ये दिल्ली जयपुर हाईवे की सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त है। सीएम अशोक गहलोत का काफिला चिंतन शिविर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं होटल लीला, जहां पर कुछ ही देर में वे चिंतन शिविर में पहुंच जाएंगे। काफिला सीएम अशोक गहलोत का, बड़ी जानकारी। जयपुर दिल्ली रोड का एक काफिला, सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत CMR से निकल करके होटल पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस पूरे रास्ते पर की गई है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, और यहाँ होटल लीला है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर और इसी में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये काफिला पहुंच रहा है। कुछ ही देर में सीएम यहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद चिंतन की जो प्रक्रिया है वो लगातार शुरू होगी। जिलेवार भी जो है फीडबैक लिया जाएगा, चिंतन किया जाएगा, विचार विमर्श। और ये देखिए तस्वीरें, इसी गाड़ी में सीएम अशोक गहलोत, उनका काफिला अब होटल पहुंच गया है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी का, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं होटल के बाहर से, और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। सीएम अशोक गहलोत पहुँचे हैं चिंतन शिविर में और यहाँ पर मुलाकात करेंगे, सभी से चिंतन करेंगे। कांग्रेस विधायक यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का काफिला अभी कुछ ही पल पहले यहाँ से अंदर गुजरा है, वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुँच चुके हैं कांग्रेस चिंतन शिविर में, तो होटल लीला पहुँच चुके हैं। होटल लीला पैलेस, जिसके बाहर का नज़ारा इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँच चुके हैं होटल लीला पैलेस। हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद हैं और इसी बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ ही देर में यहां पर चिंतन शिविर जो है वो शुरू हो जाएगा। दिनेश शर्मा हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं होटल लीला पैलेस। जी सुन रहा हूं मैं, बोलिए। दिनेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए कि क्या अपडेट इस वक्त है, कितनी देर में अब चिंतन शुरू होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल पहुंच चुके हैं। बिल्कुल हेमंत, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और अब कुछ ही मिनटों में जो है वो यहां पर चिंतन शिविर शुरू हो जाएगा। सबसे पहले संयुक्त रूप से बैठक होगी, उसके बाद जो है वो जिलेवार रूप से अलग अलग विधायकों से चर्चा होगी। तो सीएम गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर जैसे ही सीएम गहलोत पहुंचे हैं, सबसे पहले उनका जो है वो स्वागत किया गया है। कुछ मंत्री जो है उन्होंने स्वागत किया है। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी थे, उनके द्वारा स्वागत किया गया है। और अब कुछ ही मिनटों में यहां पर पहली बैठक जो है वो शुरू होने वाली है इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर की। अगर बात करें तो सबसे पहले जो संयुक्त बैठक होगी उसमें तमाम विधायकों के साथ चर्चा होगी संगठनात्मक मुद्दों को लेकर, इसके साथ ही सरकार के कामकाज को लेकर। सरकार की योजनाएं जो है वो किस तरीके से क्रियान्वित हो पा रही है, जिलों में क्या स्थिति है सरकारी योजनाओं की, विधायक क्या चाहते हैं, क्या काम होने चाहिए आने वाले दिनों में, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये कि बजट सत्र जो शुरू होने जा रहा है
9 फरवरी से यानी परसों से जो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उस बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी कि किस तरह की सत्ता पक्ष यानी हाँ पक्ष की किस तरह की रणनीति सदन में रहेगी, उसे लेकर चर्चा होगी। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आशंका थी कि कुछ विधायक जो है वो सदन में अपनी ही सरकार के खिलाफ। बिल्कुल दिनेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर होटल लीला पैलेस पहुंचे हैं, उनका काफिला। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। राज्यसभा में स्वर कोकिला, लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में शोक संदेश पढ़ा। यूपी के चुनावी महासंग्राम में आज गरजेंगे पीएम मोदी। बिजनौर के वर्धमान डिग्री कॉलेज में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। भारत पाक के सांबा बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहे 3 लोगों को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब देश में कम हो चुकी है। 1 महीने के बाद पहली बार आज कोरोना के नए मामले 1 लाख से कम आए हैं। 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 83,876 नए मामले आए हैं। हालांकि इस दौरान 895 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,99,054 लोग ठीक हुए हैं। राजधानी दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही कॉलेज, जिम और स्पा भी आज से खुल गए हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी होगा। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर साम्राज्ञी। मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हुआ। मौके पर भारी संख्या में मौजूद बॉलीवुड हस्तियों और देश की प्रमुख हस्तियों के अलावा आम लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पीएम ने लता के परिजनों से ढांढस बंधाया। राजनीति और सिनेमा जगत के दिग्गजों ने अर्पित की श्रद्धा सुमन। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का राजस्थान के चूरू जिले से पुराना संबंध रहा है। लता मंगेशकर चूरू जिले के सुजानगढ़ के संगीतकार खेमचंद प्रकाश को अपना गुरु मानती थी, जबकि पंडित भरत व्यास के लिखे कालजयी गीतों को सुर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 2 बजे होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम गहलोत करेंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आज विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सभी विधायकों से जिलेवार चर्चा होगी। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और बड़ी खबर है भरतपुर से, जहां पर करंट से 2 बच्चियों के घायल होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। करंट की चपेट में आने से 2 बच्चियां घायल हुई हैं। दोनों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक खेलने के दौरान दोनों को करंट लगा है। शहर में नगर निगम कार्यालय के सामने की पूरी घटना है, जहां पर बिजली का बॉक्स खुला हुआ पड़ा था। बच्चे यहां पर खेल रही थी और परिजनों ने बिजली कंपनी पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। पहले भी खुले बॉक्स और खुले में रखे ट्रांसफार्मर से कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये खुले बॉक्स है वो बिजली विभाग ठीक नहीं करवा रहा है। लगता है कि बिजली विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। ज्यादा जानकारी के साथ दीपक पुरी हमारे संवाददाता भरतपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी, कैसे हादसा हुआ, अभी बच्चों की तबीयत कैसी है? देखिए बिल्कुल हेमंत, अभी बच्चों की जो तबीयत है वो नासाज है। उन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये जो घटनाक्रम है वो नगर निगम कार्यालय के सामने का है, जहां 2 बच्ची थी, उनकी जो माता पिता थे वो एक सब्जी की ढकेल लगाते थे, तो वो उस पर खाना देने के लिए आए थे। उसी दौरान खाना देने के बाद पास में ही वो खेल रहे थे, तो वहां पर एक विद्युत सप्लाई का जो बॉक्स था वो खुला हुआ पड़ा था। तो उसके पास में ही जब वो पहुंचे तो वहां से उनको दोनों को करंट लगा है। हालांकि इस पूरे मामले में विद्युत विभाग की जो लापरवाही है वो सामने आई है हेमंत, क्योंकि विद्युत विभाग की लापरवाही से पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसको लेकर की विद्युत विभाग जो है वो पूरी बिल्कुल भी जो है नजर नहीं आ रहा है गंभीर, क्योंकि पहले भी कई हादसे हुए और इस दौरान दोनों बच्चों की जो जान है
वो मुश्किल से बची है। उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो उनका इलाज कर रहे हैं। एक बच्ची जो है उसकी गंभीर हालत है, उसका जो इलाज है वो डॉक्टरों का कहना है कि गंभीर अवस्था में से भर्ती कराया गया है। और जो परिजन है उनका कहना यह है कि जब वो सब्जी की ढकेल वहां लगाते थे तो उन्होंने कई बार उस बॉक्स को लेकर के स्थानीय जो पार्षद है और विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं उनको अवगत कराया है, लेकिन कई महीनों के बावजूद भी उस बॉक्स को जो है ढंग से जो है नहीं सही किया गया और उसका आज खामियाजा जो है वो उन 2 बच्चियों को भुगतना पड़ा है जिनको करंट लगा है। बिल्कुल दीपक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो अभी इन बच्चियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरबीएम अस्पताल में दोनों को भर्ती करवाया गया है। वहीं अजमेर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दरगाह उपाधीक्षक पार्थ शर्मा के रीडर भागचंद रावत को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों टैप किया है। एसीबी ने इस पूरे मामले में 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो इस मामले में दलाल की भूमिका में थे और पेशे से वकील हैं। आरोपी रीडर ने रिश्वत की यह रकम गंज थाने में दर्ज अपहरण और दुष्कर्म के एक मुकदमे में एफआईआर लगाने के एवज में मांगी थी। आखिरकार एसीबी ने कार्रवाई की है। परिवादी के जरिए एसीबी को जानकारी जैसे मिली, सत्यापन किया गया और उसके बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत मेरे से तकरीबन 6 जनवरी से मेरे को मनीष नाम का एडवोकेट है जो कंटिन्यू फ़ोन कर रहा था। तो बोले आपको एफआईआर लगानी हो तो यहाँ पे आओ, रिपोर्ट लगी हुई है, ऐसा मामला आपके बना हुआ है, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो मैं जॉब करता हूँ वहाँ नासिक। तो मैं जब वहाँ से फ़ोन आया तो एडवोकेट को बताया मैं कि ये बात हो रही है तो वहाँ जाना है। तो फिर मैं वहाँ पे आदमी को लगा के फिर मैं इधर आया। इधर आने पर मेरे को पता चला कि यहाँ पे एफआईआर लगानी है, ये करनी है, तो ये करना पड़ेगा 3 लाख रुपए की मेरे को। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।